सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दर्स कुरान को और बेल आइकन को प्रेस करिए हर नए वीडियो को पाने के लिए और हमारे पेज को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमें आप हजरात से उम्मीद है कि आप हजरात ने पहले जो सबक पढ़ाया था वो याद कर लिया होगा। आज जो सबक पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम सबक है। इसको याद करना समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कि कुरान शरीफ में हर आयत पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि कुरान शरीफ में जहाँ पर अगर हमको रुकना है तो कैसे रुकेंगे, आखिरी हर्फ पर क्या पढ़ेंगे। अगर ये सबक अगर हमको याद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ कुरान पढ़ पाएंगे। तो कायदा क्या है इसका, ये है वक्फ़ का कायदा। बहुत आसान कायदा है, खाली इसको दिमाग में बिठाना है, इसको याद करना है ताकि कुरान शरीफ के पढ़ने में आसानी हो। हर आयत में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप हजरात को। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। रुकने की हालत में, यानी जहाँ पर हमको रुकना है, जैसे कि हम कुरान शरीफ पढ़ते वक्त रुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालांकि यहाँ पे नून के ऊपर ज़बर है लेकिन हम जज्म पढ़ते हैं। लेकिन क्यों पढ़ते हैं? तो वो कायदा है ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। ये जितनी सारी हरकतें उन सारी हरकत को रुकने की हालत में जज्म बना देंगे। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, रुकने की हालत में जज्म बन जाएगा। तो जहाँ पर ये हरकत आवे तो रुकने की हालत में जज्म बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी कौन सी चीज़ अभी बाकी है? दो ज़बर बाकी और खड़ा ज़बर बाकी है। तो दो ज़बर आगे आ रहा है। दो ज़बर रुकने की हालत में अलिफ मद्दा हो जाएगा, अलिफ मद्दा बन जाएगा। जहाँ पर दो ज़बर होगा रुकने की हालत में उसको अलिफ मद्दा पढ़ेंगे, यानी खींचकर एक अलिफ को बढ़ाकर अलिफ मद्दा की तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे खड़ा ज़बर छूट गया था तो आगे खड़ा ज़बर आ रहा है। खड़ा ज़बर रुकने की हालत में खड़ा ज़बर ही रहेगा। खड़ा ज़बर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर खड़ा ज़बर आ गया तो रुकने की हालत में खड़ा ज़बर ही रहेगा। इसी तरह अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, वावेलिन, याएलिन, अगर इस पर रुक रहे, जहाँ पर हम रुकते उस लफ्ज़ के आखिर में अगर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा या वावेलिन या याएलिन इसमें से कोई भी है तो रुकने की हालत में वैसा ही पढ़ेंगे। यानी वाव मद्दा को वाव मद्दा, अलिफ मद्दा को अलिफ मद्दा ही, या मद्दा को या मद्दा, वावेलिन को वावेलिन, याएलिन को याएलिन और खड़ा ज़बर को भी खड़ा ज़बर ही पढ़ेंगे। यानी रुकने की हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे वाला कायदा ये भी बहुत अहम है। गोलता, यानी कुरान शरीफ में जहाँ पर गोलता आई और वहाँ पे रुकना है तो रुकने की हालत में गोलता जज्म वाली हा बन जाएगी, लंबी ता नहीं। लंबी ता एक लंबी ता आती है, ये वाली ता अगर है तो उसके ऊपर तो यही कायदा होगा। अगर ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, दो ज़ेर दो पेश है तो जज्म बन जाएगा, दो ज़बर है तो अलिफ मद्दा बन जाएगा, खड़ा ज़बर है तो खड़ा ज़बर ही रहेगा। लेकिन अगर ये वाली गोलता है तो रुकने की हालत में जज्म वाली हा बन जाएगी, यानी इस तरह आ जाएगा, जज्म वाली हा बन जाएगी। बहुत आसान कायदा है, समझकर इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। कुरान शरीफ के अंदर हर आयत में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आगे पढ़ सकेंगे। आगे वाला सबक कौन सा है कि वही ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश की मश्क है। फिर उसके बाद दूसरा आएगा, यानी खड़ा ज़बर और दो ज़बर है। फिर उसके बाद हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा है। लेकिन आज हमको ये वाला सबक पढ़ना है। तो ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, रुकने की हालत में जज्म बन जाएगा। ये वाला आज हमको कायदा पढ़ने का है, इसकी मश्क करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपको बताने के लिए कुरान शरीफ में ये असल ये चीज़ आती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बाजू में लिख दिया है। मा खलक़ इज़ा हसद, इज़ा हसद। अब रुकने की हालत में क्या पढ़ेंगे? इज़ा हसद। रुकना है तो ऐसा पढ़ेंगे, ये वाला नहीं पढ़ेंगे। रुकना है तो ये वाला नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। मलिकिन नासी, अभी हमको पढ़ेंगे मलिकिन नास। यहाँ पे रुकने की हालत में जज्म आ गया, ज़ेर जज्म से बदल गया। यौमिद्दीन, यहाँ पे जज्म हमको खुद को लगाना है, खुद जज्म पढ़ लेना है। ज़ेर रुकने की हालत में जज्म बन जाएगा। लिमा यूरीदु, लिमा यूरीदु। पेशे
رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا، جیسے کہ لیما یورید، لیما یورید. آگے یصدر الناس، یصدر الناس، پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. من جوع، قرآن شریف میں اس طرح لکھا ہوا رہتا ہے لیکن رکنے کی حالت میں ہم کو جزم پڑھنا ہے. من جوع. لکنود، قرآن شریف میں اس طرح لکھا ہوا رہتا ہے لیکن ہم کو رکنے کی حالت میں لکنود. وامرأتہ، لیکن ہم کو پڑھنے کا طریقہ وامرأتہ اس لیے کہ الٹا پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. فی اہلہ، یہ کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو رکنے کی حالت میں جزم بنا دیں گے. فی اہلہ. ان کذب، رکنے کی حالت میں زبر جزم ہو جائے گا. ما تعبدون، زبر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. واستغفر، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. الی طعامہ، کھڑی سے رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. موازینہ، اس کو پڑھیں گے موازینہ، الٹا پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. ما اعبد، لیکن رکنے کی حالت میں ما اعبد، رکنے کی حالت میں پیش جزم بن جائے گا. ما امرہ، لیکن رکنے کی حالت میں پڑھیں گے ما امرہ، رکنے کی حالت میں یہ الٹا پیش یہ جزم سے بدل جائے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق، انشاءاللہ یہ سبق آئندہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے پاروں کو تم اس کو جلاؤ گے، ہم اس کو جلا دیں گے. تم اس کو جلاؤ گے، ہم اس کو جلا دیں گے.